आपकी लाइफ क्यों नहीं बदल रही है? क्यों आप हर महीने कुछ नया करने की सोचते हो और फिर वापस वहीं जाकर अटक जाते हो? क्यों इतने सारे प्लान्स होने के बावजूद भी आपके रिजल्ट नहीं आ पाते? क्यों आप फंसे हुए एक ऐसे जाल में, एक ऐसा जाल जो दिखता नहीं है लेकिन हर रोज वो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है? मैं इसे कहता हूँ 4D ट्रैप। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप पूरी जिंदगी वहीं रह जाओगे जहां पर आज आप हो। तो दोस्तों, इस ट्रैप को कहते हैं 4D ट्रैप। 4D ट्रैप का मतलब है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है ध्यान भटकना। दूसरा है डाउट, अपने आप पे शक करना। तीसरा है डिले, चीजों को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। चौथा है डिपेंडेंसी, यानी कि हमेशा दूसरों पे निर्भर रहना। अब सुनो ध्यान से, ये 4D हर उस इंसान की जिंदगी में जो कि कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन स्टक है किसी न किसी रीजन से। आपका दिमाग बोलता है यार आज नहीं कल से करेंगे, या फिर कोई मुझे पुश करे तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा, या फिर मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ कि इस काम को कर पाऊँ। ये कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं है, ये वही 4D ट्रैप की आवाज़ है जो आपको पीछे धकेल रही है। तो अब चलते हैं पहले ट्रैप पे, जो कि है डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। आप कुछ करने बैठते हैं, एक काम एक गोल, तभी क्या होता है, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन बजती है। आप सारे काम छोड़ के उस फोन को उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, वहीं से आपका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब आप वो 5 मिनट की रील को स्वैप करते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता कि वो टाइम 1 घंटे में स्ट्रेच हो गया, यानी कि आपके आने वाले 1 से 2 घंटे उसी में ही वेस्ट हो गए। और फिर बाद में अपने को गिल्टी होती है, यार मैंने आज भी कुछ नहीं किया। असल में आज आप लोगों का कोई और दुश्मन नहीं है, बल्कि वही स्मॉल नोटिफिकेशंस है जो आपका टाइम खा जाती है और बाद में आपको गिल्ट होता है कि यार मैंने आज कुछ भी नहीं करा, अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। और यही छोटी छोटी चीजें हमारे फोकस को खराब कर देती है। अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप फोन को कंट्रोल कर रहे हो कि एक्चुअली में फोन आपको कर रहा है। अब आता है दूसरा D, यानी कि डाउट। जैसे अधिकतर लोग आज के टाइम पे कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, या फिर लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और यही डाउट आपके अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके खा जाता है। और सबसे बुरी बात है, ये डाउट अंदर से आता है और दिखता भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको बस शुरू करना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से, ना कि सिर्फ सोचने से। इस ट्रैप का 3rd D, जिसका मतलब है डिले, जो कि शुरू होता है कल करेंगे, मूड नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये सबसे प्यारी और सबसे खतरनाक आदत है टालने की। टालना धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप हर बार नए गोल बनाते हो लेकिन करते कुछ भी नहीं हो, और आखिरी में कुछ हफ्तों बाद आप खुद से निराश हो जाते हो। लेकिन याद रखो, सही समय कभी नहीं आता, आपको ही समय को सही बनाना पड़ता है। और आखिरी D है डिपेंडेंसी। जैसे कि मुझे कोई साथ चाहिए, अगर वो मेरे साथ होता तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हो, मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे कैमरा पकड़ने के लिए कोई चाहिए ताकि मैं और अच्छे बेटर तरीके से शॉट ले पाऊँ। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं कई सारे ऑप्शंस भी ले सकता हूँ। जैसे मैं किसी दीवार के पास कैमरे को रख दूँ या फिर मोबाइल को रख दूँ और वहाँ से अपने शॉट ले सकूँ। नहीं तो किसी स्ट्रेंजर को कह सकता हूँ 2 मिनट के लिए पकड़ ले, नहीं तो खुद पकड़ता हूँ कैमरा। तो ऐसे और भी लोग हैं जो एक्सक्यूजेस नहीं करते, लेकिन अधिकतर लोग आज के टाइम पे एक्सक्यूजेस करते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया है। ये सब इमोशनल डिपेंडेंसी है। असल में अगर आपकी लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में हो तो एक्चुअली में उसे ड्राइव कौन कर रहा है? आप कर रहे हो या फिर वो कर रहा है? हर बार किसी और के सहारे चलने की सोचेंगे तो कभी जिंदगी में खड़े नहीं हो पाओगे। आज नहीं तो कल आपको खुद को पुश करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि इन 4D ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। तो मैं इसके लिए आपको देता हूँ 4 मोस्ट इजी एक्सिक्यूटेबल प्लान, जिसमें से पहला है अपने आप को डिजिटली डिटॉक्सिफाई करो। वो कैसे करना है? आपको अपने आप को प्रॉमिस करना होगा कि मैंने एक जगह फोन रख दिया, अब चाहे इस पर कोई सी भी नोटिफिकेशन बजे, कुछ भी हो, मुझे फ़ोन को वहाँ से पिक नहीं करना। अपने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट कर दो ताकि नोटिफिकेशन, अर्जेंट कॉल आप तक ना पहुँच पाए, और आप धीरे धीरे ये हैबिट को ओवर द टाइम्स डेवलप कर पाओ। और बाद में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इवन अगर नोटिफिकेशन बजती है लेकिन आपकी हैबिट ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप उस फ़ोन के कारण अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अपने आप को सेल्फ टॉक दो। इसको मजाक में नहीं लेना। आज के टाइम पे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो लोग सोचते हैं अरे मजाक है, इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअली में जब आप सुबह उठते हो तो अपने आप को ये कहो कि आई कैन डू इट, रादर देन सेइंग कि मैं क्या ये कर पाऊंगा, आप ये कहो कि मैं कर चुका हूँ या फिर ये मैं करूँगा। बिल्कुल भी नेगेटिव एब्रीविएशन देनी नहीं। जिसमें भी नोट है उसे कभी यूज़ ही नहीं करना। आपको हमेशा ये करना है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई डू इट। तीसरा है माइक्रो डेडलाइन सेट करो।
जैसे कि आपको अपने आप को टाइमलाइन तो देना पड़ेगा किसी भी टास्क को करने के लिए, 20 मिनट, 30 मिनट्स और वट एवर यू हैव डिसाइडेड। क्योंकि जब तक अपने आपको एक टाइमलाइन नहीं दोगे तब तक वो आप उस टारगेट तक पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि दिए गए टाइम में पहुंच ही नहीं सकते। तो अपने आपको टाइमलाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। फोर्थ एंड लास्ट है एक्सटर्नल पुश छोड़ो, यानी कि अपने आप से आपको हर रोज़ वादा करना है। जब भी आप सुबह उठो, हर एक प्रॉमिस को लेकर उठो कि मैं आज ये काम करूँगा और इसे कैसे करूँगा उसका आपके पास प्लान होना चाहिए और उसको उसी दिन कंप्लीट करो। ये होता है एक्सटर्नल पुश, क्योंकि ग्रोथ तब होती है जब आप अपने लिए अकाउंटेबल बनते हो, ना कि दूसरों के लिए। अगर आप 4D को पहचान लोगे और उनसे निकलने की कोशिश करोगे तो 6 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा। डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, डाउट को हराओ, डिले को काटो और डिपेंडेंसी से बाहर निकलो, क्योंकि आपकी लाइफ को कोई और नहीं बदलेगा। ये काम सिर्फ आपका और सिर्फ आपका ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की मदद से शायद किसी और की लाइफ भी चेंज हो सके। और हाँ, जुड़े रहो। थैंक यू वेरी मच।